आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। कुएं में अवैध कब्जा कर बना लिया 2 मंजिला भवन में चल रहा लिटिल पौस्ता फाउंडेशन स्कूल। रेशमा भाटिया ने शासन प्रशासन से की कुएं को पुनर्जीवित करने की मांग। जन सुनवाई में एसडीएम अभय बेड़ेकर ने महिला को दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। बेलेश्वर मंदिर में हुए हादसे से पूरा शहर दुखी है। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब गृह विभाग ने भी आदेश दे दिया है कि सभी कुआं बावड़ियों के सर्वे कर कार्य और पाटने की कार्यवाही करें। कुआं के ऊपर 2 मंजिला मकान बना दिया गया। अब उस बिल्डिंग में चल रहा स्कूल। मामला श्रीअंत नगर के सेक्टर सी का है, जहां प्लाट नंबर 93 सी में कुआं था, जिसे पूर कर उस प्लाट में पहले आटा चक्की चलाई जाती थी और अब उसी प्लाट में भवन खड़ा है, जिस पर लिटिल पौस्ता फाउंडेशन स्कूल संचालित हो रहा है। इस कुएं को पुनर्जीवित करने की मांग जब पड़ोस में रहने वाली महिला रेशमा भाटिया ने शासन प्रशासन से की, तो उन्हें धमकियां मिली। यही नहीं, जिन संबंधित अधिकारियों से इस मामले में मिली, उन्होंने भी उन्हें बुरी तरह लताड़ा। आइए सुनते हैं पीड़ित रेशमा भाटिया से पूरा सच, उन्हीं की जुबानी। श्री यंत्र नगर में जो एक कुआं था, बावड़ी भी कह सकते हैं उसको, तो ये कौन से सन में था और उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। मैंने 2007 में परचेज़ किया था प्लॉट, तब से कुआं वहाँ था। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये 50-60 साल पुराना कुआं है और इसमें 12 महीने पानी रहता था। बारिश में तो इतना पानी रहता था कि पूरे कॉलोनी को पानी सप्लाई होती थी। वहाँ पे लोगों के आसपास वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी मोटर डाल रखी थी और इस कुएं के पानी से ही घर के पीछे वाले वो मकान हो या हमारे पास वाले मकान हो, सभी इसी से ही बने हैं। तो अभी मतलब ये कुएं को मतलब दाब दिया, क्या किया? कुएं को इन्होंने कोविड के टाइम पे पूरा बंद करके कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक्चुअली कुएं की ज़मीन जो थी ओपन लैंड थी, यहाँ प्लॉटिंग नहीं था। मेरे पास नक्शा भी है, उसमें भी प्लॉट नहीं है। ये कुआं था, कुएं के आगे मंदिर था और पीछे की जगह खाली थी। पहले इस पे सिकंदर आसपास लोग कचरा वगैरह रखते थे, फिर बाद में वहाँ से हटा के कब इन्होंने बंद कर दिया नहीं पता चल पाया। तो अभी ये जो कुआं है उसमें जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो बिल्डिंग मतलब एक स्कूल है भी वहाँ पर। तो पहले यहाँ ये जो बिल्डिंग बनी थी, पहले यहाँ पर आटा चक्की थी और गर्ल्स बॉयज़ का कोई हॉस्टल चलता था। इसकी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, तो एसडीएम महोदय के यहाँ से जो है चक्की हट गई, इन्होंने हॉस्टल खाली कर दिया। अब यहाँ पे जो है स्कूल चालू कर दिया। आगे का आप स्पेस जो देखेंगे वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन कुआं छोड़ के पीछे से बनाया हुआ है, लेकिन उस पर स्लैब डाल दिया गया है और अब ऊपर से इन्होंने टीन शीट डाल दिया है। कोई भी एमओएस इतना नहीं छोड़ता है, लेकिन इन्होंने आधा तो एमओएस छोड़ रखा है, लेकिन जो कुआं है उसके 25% पे आगे से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग नक्शे में वहाँ पे दिखा रहा है ना कि कुआं है। हाँ, नक्शे में कुआं है, मेरी रजिस्ट्री है, मैंने जिसे परचेज किया था उनकी रजिस्ट्री में भी कुआं मेंशन है। इसके अलावा मेरे जो पड़ोसी ने खरीदा है, तब उन्होंने पूरे प्लॉट की चतुर्सीमा लिखी है, उसमें भी कुआं है। मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई थी, तब उन्होंने स्पॉट फोटोग्राफ्स लगाए हैं। उन फोटोग्राफ में भी, आप रजिस्टर में भी देखेंगे तो उसमें कुआं दिख रहा है। मैंने नगर निगम में की है, कमिश्नर में की है, जोनल ऑफिस की है। इसके अलावा मैंने प्रतिभा पाल मैम को की थी, मैंने उनको बाय हैंड भी दी है, भवन अधिकारी को दी है, एमपीपी में दी है। मैंने हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम वालों का तो कहना है कि तुम कुछ भी कर लो, कुआं तो जिंदगी भर नहीं खुलेगा, तुम जो भी करना चाहो कर लो। और कहीं एमपीपी से क्या? एमपीपी में से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। उन्होंने सिर्फ बिजली कनेक्शन दिया था, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी आप इसके लिए लड़ रहे हो? मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि अभी पटेल नगर में जो कांड हुआ है, ऐसा ना हो कि दोबारा यहाँ पर भी हो। ये कुआं जिंदा कुआं था, इसमें आग थी, पानी बहुत अच्छा था, पीने योग्य पानी था। इसमें कई घरों में पानी यहाँ से जाता था, आने वाले राहगीर पानी निकाल के पीते थे। मेरे पड़ोस में यादव जी हैं, उनके यहाँ बोरिंग का पानी ठीक नहीं है, तो इस कुएं से ही लेते थे पानी। लेकिन अब इन लोगों का इतना वर्चस्व है कि वहाँ सब बोलने से डरते हैं। लेकिन आप सिविलाइजेशन में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ कुआं था और कुएं में पानी था हमेशा। तो अभी जैसे अभी आप गए होंगे मतलब अपनी आवेदन लेकर कुछ लेकर? मैं आज जनसुनवाई में भी गई हूँ। क्योंकि मैं 2021 से मैंने आवेदन देना स्टार्ट किए हैं। एसडीएम साहब के केस चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई कुएं के बारे में नहीं हो रही। चक्की तो बंद हो गई, लेकिन अब स्कूल खोल दिया, स्कूल का टीन शेड बाहर तक आ गया, बच्चे हैं छोटे,
कल को कुछ भी घटना हो सकती है। इन लोगों ने उन्होंने जो नक्शा जैसा पास करवाया है वो भी इलीगल तरीके से पास है। यहाँ एक मंदिर भी देखा गया है। मंदिर जब आप गए थे तो कुएं के पास में ही था कि नया निर्माण किया गया मंदिर ये का? मंदिर नया निर्माण किया गया है। पहले ये मंदिर बिल्कुल सेंटर में था, अब इसको साइड सिकंदर के घर की तरफ खसका दिया गया है। ये 3 साल पहले बना है मंदिर। इसके पहले जो प्राचीन मंदिर था वो इन्होंने हटा दिया। स्कूल कितने टाइम से चल रहा है? स्कूल 7-8 महीने हुए हैं चालू हुए। 7-8 महीने ज़्यादा, 8 महीने हुए हैं मुश्किल से। अभी आपने जैसे आवेदन दिया है, शिकायत की है, तो इसमें आपको कुछ मतलब कार्रवाई के लिए कहा गया था? हाँ, मुझे अभय वेंकट सर ने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, कुआं खुलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही लोगों के लिए कुआं खुल जाए, दोबारा पटेल नगर जैसी कोई घटना ना घटे। हाँ, अवैध कब्जा है, प्लॉटिंग नहीं है, किस तरीके से इन्होंने, अगर ये प्लॉट बेचा गया है या रजिस्ट्री हुई है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ, इलीगल हुआ है। कुएं की जमीन है, कुआं ही रहना चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया है रहवासी क्षेत्र है ये, हाँ जी, और यहाँ कमर्शियल में यूज हो रहा है, उसका भी आपने जिक्र करा है। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? कैसे रजिस्ट्री भी आवासीय है, ये पूरा क्षेत्र आवासीय है। मेरा मकान का रजिस्ट्री भी आवासीय है, पास वाली भी आवासीय है। आप देखेंगे मेरे घर के 5 मकान पहले भी जो है कमर्शियल दुकानें बन गई है, एक्चुअली वो भी आवासीय है। आवासीय क्षेत्र में शहर से दूर जाके लोग आजकल आवासीय इसलिए लेते हैं कि शांति से रह सके। ये टोटल कमर्शियल कर दिया इन्होंने। पास में सावरे दूध वगैरह है, ये भी आप देखिए घर के अंदर ही बना हुआ है। किसी ने भी इस कॉलोनी में एमओएस नहीं छोड़ा है जितना मैंने छोड़ा है। नगर निगम वाले आके मेरे घर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जबरदस्ती इन्होंने दरवाजा खुलवाया नीचे का। उसके बाद बोलते हैं कि आपका पीछे जो वॉश एरिया है, देखिए बारिश है, गर्मी है, धूल मिट्टी आती है, बारिश का पानी आता है, तो हमने जो हमारा पीछे वॉश एरिया है उसको हमने प्लास्टिक की चादर से कवर किया है। कंस्ट्रक्शन नहीं है, पीछे पूरा ओपन ही है। उस पर भी कहते हैं आपने एमओएस भी नहीं छोड़ा है, जबकि मेरा आगे एमओएस इतना बड़ा छोड़ा हुआ है कि आगे 2 कार पार्किंग आ जाए, 3 मोटरसाइकिल आ जाए, इतना एमओएस छोड़ा हुआ है। उसके बाद भी बोलते हैं आपने एमओएस नहीं छोड़ा है, आपका तो तोड़ना चाहिए मकान और हम तोड़वाएंगे। इतनी धमकी देके गए हैं। ऐसा किसने कहा था? मैं कोर्ट में थी मेरे काम पर, मेरे कजिन रह रहे थे, उनसे दरवाजा खुलवा के देखा और वहाँ पे कुछ 2 अधिकारी आए थे नगर निगम के, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो धमकी देके गए। ये कब की बात? ये है पिछले साल मार्च अप्रैल के बीच की बात है, क्योंकि मेरा मई में वैकेशन लगता है, मार्च अप्रैल में करके गए बोलते हैं। इसके अलावा मैं आवेदन देने के लिए जेडो हैं मिस्टर भगोरिया जी, उनको देने के लिए गई आवेदन। एक कॉपी मैंने रिसीव करवा दी, दूसरी कॉपी की सर आप तक नहीं पहुंच पाए तो मैं एक कॉपी आपको फिजिकली देने आई हूँ। उन्होंने आवेदन मेरे मुंह पे फेंका, बोले तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुआं जो बोल रही कुएं के बारे में वो कभी न खुलेगा, न खुला है, न खुलेगा आगे भी। तुमको जो करते बने तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो। पूर्व में जेडो थे और भवन अधिकारी जो है मिस्टर गोयल, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उनका भी यही कहना है, मैडम जाने दीजिए, अब तो कुआं बंद हो चुका है ना, अब तो कुआं नहीं खुलने वाला। ये मुझे अभी जो वर्तमान में है, हाँ, भगोरे जी के समय में मिस्टर गोयल जी थे, उन्होंने ऐसा बोला। मैं खुद रूबरू मिलके देख के आई हूँ, तो भी कोई नगर निगम में सुनवाई नहीं है मेरी। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द कुआं खोलें ताकि आने वाली घटना ना हो सके और गर्मी में जो लोगों को पानी लगता है, वो पानी की पूर्ति इस कुएं से हो रही थी, वो आगे भी होती रहे। मेरा नाम रेशमा भाटी है। कैसे इस कुएं वाले प्लाट पर कब्जा किया गया, किसने प्लाट को एक के बाद एक बेचा और शासन प्रशासन के किन अधिकारियों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार कर भगाया, खुलासा करेंगे नाम सहित आगे की खबर।